किसी संज्ञा के बाद कारक की विभक्ति का प्रयोग कर देने से संज्ञा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर संयोग कर लाया है। इस बात को आप गंभीरता से लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जब परीक्षा में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की पहचान करने की बात हो तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक सूत्र के रूप में दिया है, संक्षिप्त रूप में, आ बराबर ए प्लस विभक्ति। आ का मतलब है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द में जब विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो आ का ए हो जाता है। ध्यान दीजिए, आ का मतलब है आकारांत पुल्लिंग शब्द में जब विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इस आ को हटा करके ए का प्रयोग कर देते हैं, आ के बदले ए कर देते हैं और तब विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इस कमरे में मात्र एक खिड़की है। यहां पर देखिए कि जब कमरा के बाद में का प्रयोग किया गया है। कमरा क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जब इस कमरा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, जब इसमें में का प्रयोग किए हैं तो कमरा का कमरे हो गया। ये कमरे भी यहां पर अभी एक वचन में ही है, ये बहुवचन में नहीं है। आप यदि ये समझते हैं कि ये कमरे बहुवचन में है तो नहीं, ये कमरे एक वचन में ही है। यहां पर में विभक्ति का प्रयोग कर देने से कमरा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए कमरा का आकारांत एकारांत हो गया है। यदि हम इस कमरा में लिखते हैं तो वह गलत होगा। इस ढंग के वाक्य पर आप ध्यान दीजिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द, और की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप दूसरा वाक्य ले सकते हैं, उन कमरों में दो दो खिड़कियां हैं। उन का मतलब है एक से अधिक, यानी उन कमरों में, कमरा जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसको जब हम बहुवचन रूप देना चाहते हैं और उसमें विभक्ति है, तो अगर ये विभक्ति नहीं होती तब तो कमरा का कमरे हो जाता। जैसे अगर इसमें विभक्ति नहीं देंगे तो यह कमरा पुराना है, क्योंकि कमरा के बाद कोई विभक्ति नहीं है। लेकिन जब इसमें हम विभक्ति लगा दिए हैं तो कमरा नहीं, कमरे हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर उन जो है सो बहुवचन में है, यानी एक से अधिक कमरा है, तो अधिक कमरा के लिए हम कमरा का बहुवचन कमरे होता है। यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द को जब बहुवचन बनाते हैं तो आकारांत का एकारांत हो जाता है। जैसे कमरा का कमरे, ताला का ताले, कुर्ता का कुर्ते, जूता का जूते, वगैरह वगैरह। तो चूंकि यहां पर कमरा बहुवचन में है तो इस बहुवचन कमरा में क्या हो जाएगा? कमरे। किंतु यहां में विभक्ति लग रही है, इसीलिए इस कमरा को कमरे नहीं करके कमरों, ओ का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने दिया है उन कमरों में दो दो खिड़कियां हैं। ये हैं जो है कमरे से कुछ लेना देना नहीं है, ये खिड़कियां के लिए आई है। क्या है? तो खिड़कियां हैं। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि इस विभक्ति के प्रयोग कर देने से आकारांत पुल्लिंग शब्द ओकार हो जाता है। उसी तरह से यहां पर दिए हैं आ, यानी कुछ ऐसे भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें जब विभक्ति लगती है तो आ का ए और तब विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे ये है आ, जैसे कुआं। कुआं क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है, कुआं। आ, जब उसमें हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो आ का ए हो जाएगा। जैसे आ का ए हुआ था उस तरह से आ का ए हो गया। इसमें चांद बिंदु नहीं है तो सिर्फ ए, और इसमें चंद्र बिंदु लग गया तो ए, और तब विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उस कुएं में एक सांप है,
यहाँ पर देखिए उस कुएं, कुआं यहाँ पर एक वचन में है, उस का प्रयोग किया है यहाँ पर। एक कुआं है, इसमें में विभक्ति का प्रयोग किए हैं तो हो गया कुएं। यदि इस विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ होता तो कुआं का बहुवचन कुएं होता है, कमरा का बहुवचन कमरे होता है। चूंकि इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह एक वचन में होते हुए भी, इस कुआं का एक वचन में रहते हुए भी कुएं लिखाएगा। उस कुएं में एक सांप है। अब जब हम उन कुएं करेंगे, अगर बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं तो इस कुआं का कुओं हो जाएगा। ये कुएं नहीं होगा, बहुवचन कुआं का बहुवचन कुएं होता है, तो ये कुएं नहीं होगा, कुओं। इसमें ओ प्रत्यय जुड़ जाएगा। क्यों? कि इसमें विभक्ति लग गई है। उन कुओं में जगत नहीं है, ये कुओं जो है बहुवचन में है। और जब कुआं का हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो कुआं का बहुवचन कुएं होता है। तो ये कुएं नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसमें विभक्ति लग गई है, इसीलिए ये कुओं होगा। ए की जगह पर ओ का प्रयोग होगा। इस बातों पे आप ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए।